19 तक हो गए हमारे, कर लिया था हमने 19। आपने बोला नहीं था, ये तो मैंने 18 करवा दिया था मैंने, होमवर्क किया। 18 होमवर्क दिया था। किस किसने किया वैसे? आपने नहीं किया बेटे, टाइम नहीं मिला, तुम तो आए नहीं थे। कर लिया 18? ओके चलो कोई बात नहीं बेटा। 18, 19 और आगे कौन सा है? 20। एक बार बेटा पहले 20 कर लेते हैं। 20 पे आ जाओ पहले आप। क्वेश्चन नंबर 20। मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसमें तो आएगी नहीं क्योंकि एसेट का कॉलम छोटा सा, ये गलत फॉर्मेटिंग हो गई, पता नहीं कैसे ही है, तो प्रिंटिंग वाले भैया ने कर दी है गलत ना, उन्होंने ऐसे कॉम्प्रेस कर दिया होगा और ये छोटा हो गया फॉर्मेट। कोई नहीं, आप अपने रजिस्टर में बनाओ बेटा फॉर्मेट। सबसे टॉप पे लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसे बना लो बेटा, कोई स्केल की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर का कॉलम मैं नहीं बना रहा बेटा, ठीक है। आप बनाना चाहते हो अभी बना लो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पेपर में करोगे तो पर्टिकुलर का कॉलम कंपलसरी है। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हो। हाँ वही है बेटा, पर्टिकुलर से ट्रांजेक्शंस। नहीं कुछ भी गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा बेटे, नहीं होगा। आप अपनी बुक जब लोगे ना टीएस ग्रेवाल, उसमें भी पर्टिकुलर ही लिखा होगा। डिस्क्रिप्शन लिख दो, आप हेड ऑफ अकाउंट्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, उस इन चीजों के नंबर नहीं कटते कभी भी। बिजनेस की एसेट्स बिजनेस की लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती हैं, तो लिखो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में है बेटा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओनर ने बिजनेस को 1,75,000 रुपीज कैश दिया, तो बिजनेस के पास बेटा 1,75,000 रुपए एसेट आएगी जिसका नाम है कैश, 1,75,000। और ये कैपिटल में प्लस हो जाएंगे क्योंकि बेटा ये पैसा हमें ओनर से मिला है, तो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है बेटे। नन्नी बेटे आप क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। आपने उधार में माल खरीदा है या कैश में खरीदा है? उधार मानेंगे अगर नाम दे रखा है तो बेटा, ठीक है ना। तो एसेट के रूप में क्या आएगा? स्टॉक। तो आप एसेट में एक प्लस करके एक एसेट और ओपन कर दो, स्टॉक। और फर्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टॉक 0 कर दो बेटा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टॉक क्या कर दो? नंबर कौन सा है? 27। बेटा स्टॉक कितना आएगा? कैश कितना जाएगा? कैश जाएगा ही नहीं बेटा क्योंकि उधार है, राइट। 50,000 स्टॉक आएगा, और उधार में अगर आप माल खरीद रहे हो तो आपकी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स। तो आप बेटा लायबिलिटी में एक हेडिंग खोलेंगे, क्रेडिटर्स। 50,000 के क्रेडिटर्स आ गए आपकी, और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा बेटा क्योंकि बिजनेस ने अभी माल खरीदा है, अभी कोई लॉस प्रॉफिट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मेट बनाओ बेटा। पहले सबसे फटाफट से रजिस्टर में आप फॉर्मेट बनाओ इसका, उसके बाद करेंगे। दोनों को ट्रांजैक्शंस को अगर आप प्लस करोगे तो आएगा न्यू इक्वेशन, NE मतलब न्यू इक्वेशन। कैश आपका 1,75,000 है, सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश 0 है, तो दोनों का टोटल करेंगे तो 1,75 ही आएगा बेटे।
स्टॉक पहली ट्रांजेक्शन में 0 था, सेकंड ट्रांजेक्शन में आपने गुड्स खरीदे हैं तो स्टॉक आपका 50,000 इंक्रीज हो गया, बढ़ गया मतलब। लायबिलिटी आपकी 50 है, कैपिटल आपकी सेम है 1,75,000। दोनों साइड का टोटल कर लो, 2,25,000 इधर आएगा, 2,25,000 उधर आएगा। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है। आप पहले फॉर्मेट बनाओ अलग से, फटाफट से, फास्ट। पॉइंट नंबर 3 क्या आएगी एसेट के रूम में? स्टॉक। लेकिन उधार है या कैश है? फ्रॉम रोहित। अगर किसी भी पार्टी का नाम दे रखा है और कैश वर्ड यूज नहीं है तो हम क्या मानेंगे? उधार। तो उधार में क्या क्रिएट होगा? लायबिलिटी, एसेट? लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या नाम दोगे? यस। लायबिलिटी के नीचे क्रेडिटर्स का एक अकाउंट ओपन कर दो बेटा। एसेट में स्टॉक खोल दो, कैश के बराबर में स्टॉक। स्टॉक के नीचे 0 लिख दो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब सेकंड ट्रांजेक्शन में आ जाओ। पॉइंट नंबर 2, कैश के नीचे 0, उधार में खरीदा है तो कैश तो जाएगा नहीं, स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक में 50,000 लिख दो और लायबिलिटी में 50 लिख दो क्रेडिटर के नीचे। कैपिटल में 0 कर दो बेटा। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3 है बेटा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। मनीष को आपने उधार में माल बेचा है बेटा, 17,500 कॉस्टिंग है और 20,000 का माल बेचा है। तो बताओ पैसा आएगा या जाएगा? सबसे पहला मेरा अकाउंट कैश है मेरे पास, कैश आएगा या जाएगा? ना कैश आएगा ना कैश, क्योंकि आपने माल तो बेचा है, बट किस पे बेचा है? ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार। ऑन क्रेडिट वर्ड ना भी लिखता ना ये तब भी चलता, क्योंकि पार्टी का नाम दे रखा है तो हम इसको क्या मानते? उधार ही मानते। तो बेटा कैश में तो आएगा 0, कोई पैसा ना आएगा ना जाएगा। 17,500 का आपने स्टॉक बेचा है तो स्टॉक माइनस हो जाएगा बेटा। सेल करोगे तो गोडाउन से आपके स्टॉक चला जाएगा, राइट। लेकिन आपने 20,000 का माल बेचा है, 17,500 का माल 20 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2,500 रुपए प्रॉफिट आप बेटा कैपिटल में प्लस करोगे, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट हमें ओनर को देना है। क्लियर? लेकिन जो ये 20,000 में माल बेचा है, ये 20,000 रुपए अभी नहीं मिल रहे मुझे, तो कभी नहीं मिलेंगे या कभी तो मिलेंगे? कभी तो मिलेंगे ना। अगर मुझे फ्यूचर में कभी पैसा मिलेगा, इट मींस माय एसेट, और उस एसेट का नाम क्या खोलेंगे यहाँ पे बेटा? अगर उधार पे माल बेचते हो तो क्या खोलते हैं? डेटर्स। तो यहाँ पे डेटर्स का एक अकाउंट ओपन कर दो आप, और ऊपर +0 करते आओ, और यहां पे 20,000 के डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि उधार पे माल बेचा है। लायबिलिटी में 0 आएगा। माल बेचा है, लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं। अगेन बेटा आप न्यू इक्वेशन निकालो। कैश कितना है? सेम है 1,75,000। स्टॉक कम हो गया बेटा, कितना रह गया? 32,500। 50 का स्टॉक था, 17,500 कम हो गए, और डेटर्स आपके 20,000 आ गए। लायबिलिटी आपकी 50,000 ही है, और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी कितनी? 177,500। तीन ट्रांजेक्शन्स होगी बेटा। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4। तीन ट्रांजेक्शन्स होगी, ट्रांजेक्शन नंबर 4 करते हैं। थोड़ा नीचे ले आते हैं, देख लेंगे ताकि आपको दिखता रहे ऊपर क्या चल रहा था। ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज फर्नीचर फॉर, FIR नहीं है, 4 है, फॉर ऑफिस यूज। बेटा ऑफिस के लिए अगर आप फर्नीचर खरीदोगे तो दिस इज योर एक्सपेंस या एसेट। फर्नीचर हमारी क्या होती है? खोलो एक और एसेट बेटा, डेटर के बराबर में FUR डॉट कर दो। FUR मतलब फर्नीचर। फर्नीचर में 0 करते आओ। एक अकाउंट और ओपन कर लो अपना 0 करके। फर्नीचर आपने बेटा फर्नीचर खरीदा है 10,000 में, बताओ कैश में खरीदा होगा या उधार में खरीदा होगा?
पार्टी का नाम तो दिया नहीं, अगर पार्टी का नाम नहीं देते तो हम क्या मान लेते हैं, कैश में खरीदा होगा। तो 10,000 कैश से माइनस होगा, कैश से 10,000 माइनस। स्टॉक पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, फर्नीचर आ जाएगा 10,000 का बेटा, बाकी जगह 0 0। फर्नीचर एसेट है, बिजनेस का कोई लॉस नहीं है, इसलिए कैपिटल में नहीं आया। अगर आप कोई एसेट बाय करते हो तो वो बेटा कैपिटल में नहीं आएगी, कैपिटल में ओनली लॉस और प्रॉफिट आएंगे बस। कैश आपका 1,65,000 रह गया, 1,65,000 प्लस स्टॉक 32,500 ही है, प्लस डेटर 20,000 ही है। हाँ, एक नई एसेट आ गई फर्नीचर के नाम से, लायबिलिटी सेम है 50,000 और कैपिटल 1,77,500 सेम है। अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी मैच हो जाएगी आपकी। ट्रांजैक्शन नंबर 5, आ गए। अब ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्या है, देखो एक बार पढ़ो। कैश पेड टू रोहित, कौन है रोहित? ऊपर जाना एक बार, क्वेश्चन में कोई रोहित होगा। एंट्री नंबर 2 में था बेटा, हमने रोहित से माल खरीदा था 50,000 का। अब उसको फुल एंड फाइनल पेमेंट में कितना दे रहे हैं, 48,500। कम पैसा दे रहे हो या ज्यादा दे रहे हो? कम। और अकाउंट खत्म हो रहा है, इट मींस हमारा प्रॉफिट होगा 1,500 रुपए का। तो कैश माइनस करो बेटा, कैश आपका जाएगा 48,500, कैश आपका 48,500 माइनस होगा ओनली, क्योंकि पे तो 48,500 कर रहे हैं, लेकिन लायबिलिटी खत्म कितनी होगी? 48,500 ही होगी या पूरी 50 होगी? कैसे पता लगा पूरी 50 लायबिलिटी खत्म होगी? फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब जितनी भी लायबिलिटी खड़ी है रोहित की, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी बेटा। तो आप लायबिलिटी में पूरे 50 माइनस कर दो, लायबिलिटी पूरी खत्म हो गई और पैसे कितने जा पाए? ओनली 48,500। तो ये पैसे हमारे कम गए हैं, हमारा पैसा बच गया। इट मींस प्रॉफिट कितने रुपए का? प्रॉफिट 1,500। कैपिटल में प्लस कर दो, जितना प्रॉफिट हुआ बेटा कैपिटल में प्लस कर दो। बाकी चीजों में 0 0 आ जाएगा। स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, इनका कोई लेना देना नहीं है। अगेन न्यू इक्वेशन निकालो। कितना रह गया आपका कैश? एक बार माइनस करोगे बेटा, 165 में से 48,500 माइनस करोगे तो 15 17 1,16,500, 1,16,500 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 0 रह गया बेटा लायबिलिटी आपकी। 179,000 की कैपिटल हो गई, प्रॉफिट हुआ था इसलिए कैपिटल इंक्रीज हो गई। पॉइंट नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6 बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 6 पे आ जाओ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। ये मनीष कौन है? हाँ जी, खरीदा था, बेचा होगा। हाँ, उसने मतलब हमने माल बेचा था, तो हमारे क्या खड़े होंगे मनीष के नाम पे? डेटर्स। कहां खड़े हैं डेटर? ये 20 वाले, 20 वाले डेटर है ना बेटा। 10 वाला तो क्या था? फर्नीचर था। तो 20,000 पैसे हमें मिल गए, तो कैश आएगा। तो बेटा कैश में 20,000 प्लस कर दो और बेटा डेटर से माइनस कर दो, क्योंकि डेटर से पैसा आ गया तो अब वो आपकी एसेट नहीं रहेगी ना। मनीष ने आपका पैसा दे दिया तो मनीष का अकाउंट 0 होगा नहीं होगा, इसलिए मनीष के अकाउंट से 20 माइनस कर दो बेटा। प्लस फर्नीचर में 0, कैश और कैपिटल में 0 आएगा बेटा, क्योंकि हमने मनीष से पैसा लेना था, वो पैसा ले लिया। तो पैसा लेना लॉस प्रॉफिट थोड़ी है, वो तो हमारा पैसा ड्यू था जो हमने उससे लेना था। तो डेटर से माइनस करके कैश में प्लस करना है बेटा, बस। लॉस प्रॉफिट नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये हमारी एसेट का पैसा आया है हमारे पास, प्रॉफिट नहीं है बिजनेस का। हमने उधार में माल बेचा था बेटा मनीष को,
आज मनीष हमें पैसे दे रहा है तो हम मनीष के अकाउंट से माइनस करके कैश में प्लस कर लेंगे, दैट्स इट। कैपिटल में नहीं आएगा। कैपिटल में कब आएगा? कई बार बच्चे बेटा रट्टा मारते, कह रहे सर पैसा आया है तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। बेटा पैसा किस चीज का आया है? पैसा आपके पास आपके डेटर से आया है। डेटर कौन है? जिसको आपने उधार में माल बेचा था। तो बेटा वो पैसा आना प्रॉफिट थोड़ी है, ठीक है? वो तो एसेट माइनस होके कैश में प्लस हो जाएगा बस। ओके, लगाओ टोटल। न्यू इक्वेशन दोबारा करो। कैश हो गया तुम्हारा 1,36,500। स्टॉक 32,500 पड़ा है बेटा अभी आपके पास। डेटर जीरो हो गए, देखो पैसा आ गया पूरा तो डेटर जीरो हो गए। फर्नीचर पूरा पड़ा है बेटा 10,000 आपके पास। लायबिलिटी जीरो है ही पहले ही। कैपिटल सेम है 1,79,000। बेसिक से चेक कर लो, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होगी बिल्कुल, दोनों साइड 179 आएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 7। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या है देखो, रेंट पेड। रेंट पे किया है बेटा, बताओ इनकम है मतलब प्रॉफिट है या लॉस है? रेंट पे कर रहे हैं, इट मींस एक्सपेंस। 1 साल का या 10 साल का? 1 साल के एक्सपेंडिचर को क्या नाम दिया गया था? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के क्या होते हैं? लॉस। कैपिटल से माइनस होंगे। कैपिटल से माइनस होंगे या कैश से माइनस होंगे? दोनों से क्यों होंगे? पेड है, पेड मतलब पैसा गया, और एक्सपेंडिचर है इसलिए लॉस है। तो दोनों के रीजन है बेटा। कोई आपसे पूछे कैश से माइनस क्यों होगा, आप बोलना सर पेड है। पेड का मतलब पैसा दे दिया तो कैश तो जाएगा ही ना। तो कहेगा कैपिटल में माइनस क्यों होगा? क्योंकि वो 1 साल का खर्चा है, और बिजनेस के 1 साल के सारे खर्चे क्या होते हैं? बिजनेस के लॉस। और बिजनेस के लॉस अल्टीमेटली किसको बियर करने हैं? मालिक को। इसलिए मालिक के अकाउंट से माइनस कर। दोनों के रीजन है बेटा। कैश से माइनस क्यों होगा उसका भी रीजन है, कैपिटल से माइनस क्यों होगा उसका भी रीजन है। ठीक है, करो दोनों से माइनस। 1,000 रुपीज कैश से माइनस करो क्योंकि बेटा पेड है, बाकी जगह 0 0 0 0। और कैपिटल से माइनस करो क्योंकि बिजनेस का लॉस है बेटा। 1 साल के सारे एक्सपेंसेस बिजनेस के लॉस माने जाएंगे इस सेक्टर के लिए, कैपिटल से माइनस होंगे। न्यू इक्वेशन निकालो। $1,35,500 कैश रह गया बेटा आपका। 32,500 स्टॉक रह गया आपका। 0 फर्नीचर 10,000 एज इट इज है। 0 कैपिटल आपकी कम हो गई। दोनों साइड टोटल करके देख लो 178 ही आएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 8। दोनों साइड बराबर करोगे तो 178 आएगा। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, इट मींस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग का मतलब होता है बिजनेस से पैसा निकाल लेना अपने घर के लिए। तो बताओ बिजनेस का पैसा बढ़ेगा या कम होगा? कितने रुपए कम होंगे? 3,000 कैश से माइनस करो। अब बेटा मालिक बिजनेस के पास से पैसा लेके जा रहा है, क्या स्टॉक पे कोई अंतर आएगा? स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फर्नीचर पे, डेटर्स पे, लायबिलिटी पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन मालिक अगर अपना पैसा निकाल के लेके जाएगा तो हम मालिक का पैसा बिजनेस के अंदर क्या करेंगे? कम करेंगे, माइनस करेंगे। हम कहेंगे मालिक ये लो आपकी कैपिटल कम कर रहे हैं क्योंकि आप अपना पैसा विड्रॉ करके ले गए। कर दो बेटा। इस बार नाम दोगे आप फाइनल इक्वेशन, FE। आपको पूरा ही लिखना है बेटा, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। फाइनल इक्वेशन कितना रह गया? कैश 132, स्टॉक सेम है 32,500, डेटर्स 0 है ही, फर्नीचर 10,000 है ही, लायबिलिटी 0 है ही, और कैपिटल भी कम होगी 1,75,000। दोनों टोटल कर लो बेटा, 175 आएगा दोनों साइड का टोटल। बिजनेस की सारी एसेट भी 175 और बिजनेस की दोनों लायबिलिटी भी 175। क्लियर? इस क्वेश्चन में
अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, रट्टा नहीं लगाना। कोई भी पॉइंट बेटा देखो, अगर मुझे कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं पूछूंगा, पड़ोसी थोड़ी पूछने आएगा। तो इसलिए बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसको जो पॉइंट, हो सकता है एक बच्चे को ये पॉइंट ना समझ में आया हो सकता है किसी बच्चे को ये पॉइंट ना समझ में आए, तो बेटा अगर जो पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ तो आप लोगों का फर्ज बनता है आप मुझसे पूछो कि सर एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा बताओगे। उससे क्या होगा, अगर ये पॉइंट आने वाले क्वेश्चन में दोबारा रिपीट हुआ तो दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कभी भी आंसर मैच करने के लिए मत पढ़ना बेटा, मैंने आंसर लिख दिया और तुम भी लिखते रहो देख देख के, वो काम कभी मत करना। ठीक है, ओके 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21। एक बार क्वेश्चन नंबर 21 को खुद पढ़ो पूरा अच्छे से। पहले क्वेश्चन खुद पढ़ो बेटा, आप ध्यान से पढ़ो पूरा क्वेश्चन। पढ़ लिया? पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस के अंदर मालिक ने पैसा लगाया तो कहां कहां इफेक्ट आएगा? कैश और कैपिटल में। दूसरा पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा है, बताओ बिजनेस का लॉस है या एसेट है? एसेट में एक और हेडिंग आ जाएगा फर्नीचर, और कैश से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी मत करो बेटे, पहले पढ़ लो। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट से कर लेना। रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड हुआ, बताओ इनकम है या लॉस है? प्रॉफिट है, तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी बेटा एक्सपेंस होता है जनरली। सैलरी क्या होता है बिजनेस का? एक्सपेंस। अगर पेड कर देंगे तो कैश से माइनस होगा और आउटस्टैंडिंग होता लायबिलिटी में आएगा, बट एक्सपेंस जरूर होगा। यहां देखो, अगर आपको सैलरी आया या इंटरेस्ट आया या रेंट आया तो बेटा ये ना एक्सपेंस होता है बिजनेस का। क्या होता है? लॉस। एक्सपेंस मतलब बिजनेस का, अगर बिजनेस का लॉस है तो कैपिटल से तो माइनस होगा ही होगा। बट अगर ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी पैसा दिया नहीं, तो कैश से माइनस नहीं होगा, कहां आ जाएगा? लायबिलिटी में। किस नाम से आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर? उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड मतलब, प्री मतलब पहले, पेड मतलब पहले। पहले पेड का मतलब क्या? अगली साल का खर्चा इस साल पे कर दिया। अगली साल की फीस अगर इस साल पे कर दोगे तो क्या इस साल का खर्चा माना जाएगा तुम्हारा? नो, दिस इज योर एसेट। और एसेट का नाम क्या रखोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड के नाम से रखोगे बेटा। नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है, अगेन क्या है? प्रॉफिट। कोई भी इनकम मिल रही है तो प्रॉफिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये तो आपको आती है। लास्ट में बेटा गुड्स डिस्ट्रॉयड, बताना। स्टॉक है नहीं क्या? कौन सा पॉइंट है? 7th और 8th दोनों काम के नहीं होंगे फिर, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड कर दो बेटा। आप ऊपर क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, उसके आगे लिखना एंड, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ऊपर पहली ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 एंड स्टॉक ऑफ रुपीज, एंड स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000। मालिक ने बिजनेस स्टार्ट तो किया है, लेकिन 1 लाख रुपए कैश, 1,20,000 कैश लगाया और 10,000 गुड्स भी दिए हैं, स्टॉक भी दिया है बिजनेस को। तो अब आ जाएगा ना क्वेश्चन, करो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, आप दो हेडिंग खोलेंगे एसेट में बेटा, एक कैश का और एक स्टॉक का। ओनर ने बिजनेस को 1,20,000 कैश दिया है और 10,000 स्टॉक दिया है। बेटा ये स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दे रखा, बट हमने एडिशनल अलग से इंसर्ट कर लिया ताकि वो 7th और 6th ट्रांजैक्शन, 7th और 8th ट्रांजैक्शन हमारी हो जाए। अगर ओनर ने बिजनेस को कैश और स्टॉक दिया है तो दोनों को प्लस करके आप कहां लिखोगे? कैपिटल में, क्योंकि ये दोनों चीजें बेटा हमें ओनर से मिली हैं। ओनर को हमें कुछ भी मिले
तो वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी होगी। पॉइंट नंबर 2, फर्नीचर खरीदा है तो तीसरी एसेट आ जाएगी बेटा ऊपर फर्नीचर, FUR डॉट, कैश से माइनस 10,000 कैश से माइनस कर दो, स्टॉक 0 रहेगा, फर्नीचर आ जाएगा 10,000, बाकी जगह 0 + 0, क्योंकि एसेट खरीदी है, कोई लॉस नहीं किया। एसेट खरीदी है तो एसेट आएगी बेटा, कैपिटल में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दोनों ट्रांजैक्शन का टोटल करो, 1,20 में से 10 माइनस है, ब्रैकेट का मतलब माइनस, 1,10,000 का कैश रह गया, स्टॉक 10,000 ही है, फर्नीचर 10,000 ही है, लायबिलिटी कुछ है नहीं, कैपिटल सेम है 1,30,000, दोनों साइड बराबर आएंगी, इधर भी 130 उधर भी 130। थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड रेंट, बेटा कोई भी इनकम मिल रही है, रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड डिविडेंड, रिसीव्ड इंटरेस्ट, जहां रिसीव्ड लगा है इसका मतलब प्रॉफिट, एडवांस नहीं होना चाहिए, बस एडवांस लगता ही तो लायबिलिटी बन जाएगी, अगर एडवांस नहीं लिखा तो हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, 5,000 कैश में प्लस, बाकी जगह 0 0 और कैपिटल में प्लस, क्योंकि बेटा प्रॉफिट माना जाएगा। अगेन टोटल कर दो, कैश आपका 1,15,000 हो गया, कैपिटल आपकी 1,35,000 हो गई। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है देखो, फोर्थ में है बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग। बेटा सैलरी एक बिजनेस का एक्सपेंस है, ठीक है, सैलरी क्या है, बिजनेस का एक एक्सपेंस है, इसलिए बिजनेस का लॉस माना जाएगा, आप पे करो या ना करो एक अलग मैटर है। आउटस्टैंडिंग मतलब पे नहीं की, ठीक है ना, तो कैश में तो 0 लिख दो, अगर पे नहीं किया पैसा तो 0 होगा, बाकी जगह 0 0 कर दो। लायबिलिटी में एक हेडिंग आ जाएगा, आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी ना अगर आप इंप्लॉइज का पैसा नहीं दोगे तो, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब आपने अपने इंप्लॉइज का पैसा नहीं दिया, उस लायबिलिटी का नाम होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी, 20 या 2,000 की सैलरी क्रिएट करो, 2,000 की लायबिलिटी क्रिएट करो और बेटा कैपिटल से 2,000 माइनस कर दो, क्योंकि ये बिजनेस का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 1 साल का खर्चा है, 1 साल का बिजनेस का एक्सपेंस मतलब बिजनेस का लॉस। लायबिलिटी आ जाएगी, कैपिटल से माइनस होगा क्योंकि बिजनेस का 1 साल का एक्सपेंडिचर है। कैश बेटा सेम है 1,15, 10,000, लायबिलिटी 2,000 आ गई, कैपिटल कम होगी बेटा 1,33,000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस में कैसे खुलेगा? यस बिल्कुल खुलेगा। फिफ्थ में है बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड, प्री का मतलब ये पहले, प्री का मतलब और पहले का मतलब ही सीधा 1 साल, 1 साल पहले आपने पेमेंट कर दी बेटा तो ये आपका एक्सपेंस नहीं हो सकता, ये आपकी एसेट कहलाएगी। तो एसेट में एक हेडिंग खोलना पड़ेगा आप लोगों को जिसका नाम होगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 0 0 करते आओ ऊपर आप, +0 +0 +0 +0 +0 और नीचे पहुंच जाओ। बेटा आपने कैश पे किया है ना तो कैश तो जाएगा ही जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश माइनस करो, अगले साल का इंश्योरेंस पे कर दिया तो पैसा तो जाएगा ना, बट पैसा जाने के कारण हमारी एसेट क्रिएट हो जाएगी,
हमारा लॉस नहीं माना जाएगा क्योंकि ये प्रीपेड है, अगले साल का खर्चा है। अगले साल का खर्चा आज पे करोगे तो आपकी एसेट क्रिएट होगी, कैपिटल में जीरो आएगा क्योंकि ये बिजनेस का लॉस नहीं है। अगेन टोटल करो, कैश कितना रह गया 1,14,000, 10,000, 10,000, एक नई एसेट आ गई 1,000, प्रीपेड इंश्योरेंस। लायबिलिटी वही है 2,000, कैपिटल वही है 1,33,000। कैपिटल से माइनस नहीं किया बेटा हमने क्योंकि इस साल का बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं, ये प्रीपेड है अगली साल का। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 रुपए बेटा मिला आपको, कैश में प्लस कर लो, और इंटरेस्ट अगर मिला है और एडवांस वर्ड लगा नहीं आगे तो ये प्रॉफिट माना जाएगा, कैपिटल में प्लस कर दो। अगर रिसीव्ड इंटरेस्ट इन एडवांस होता, इन एडवांस, तो बेटा प्रॉफिट नहीं माना जाता, फिर वो लायबिलिटी हो जाती। एडवांस मतलब अगली साल का, क्लियर। अब एडवांस वर्ड तो है नहीं, ओनली रिसीव्ड इंटरेस्ट है, तो आप प्रॉफिट मान लो। करो टोटल दोबारा, 1,14,700, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, लायबिलिटी 2,000, कैपिटल 133,700। सेवंथ, 5,000 का माल 7,000 में बेच दिया तो स्टॉक कितना माइनस होगा? 5 का माल 7 में बेचोगे तो स्टॉक कितना होगा? 5। कौन सा है बेटा स्टॉक, कौन से नंबर पे था, दूसरे या तीसरे? स्टॉक से 5,000 माइनस करो, कैश में 7,000 प्लस करो, 5 का माल 7 में बेचोगे तो कैश तो 7 आएगा ना। अगर कस्टमर को कितने में माल बेच रहे हो? 7, तो पैसे कितने आएंगे? 7। तो प्रॉफिट कितना है, वो कहां जाएगा? प्रॉफिट किसको देते हो आप? कैपिटल में। तो बेटा 2,000 प्रॉफिट दे दो कैपिटल में। 5,000 का स्टॉक, स्टॉक से हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस होता है, स्टॉक माइनस करो 5, जितने में पैसा, जितने में माल बेचा है उतना पैसा आपके पास आएगा, कैश में है तो आ गया होगा, और जो प्रॉफिट हुआ वो मालिक को दे दो। मालिक का मतलब कैपिटल में प्लस कर दो। अगेन टोटल करो, कितना आ जाएगा ये? 121। स्टॉक 5,000 रह जाएगा, 10,000, 1,000, लायबिलिटी 2,000, कैपिटल हो गई आपकी 135,700। ये लो जी। लास्ट ट्रांजैक्शन पे आ गए आप। इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपए से आपका माल जल के राख हो गया, तो बताओ स्टॉक इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? तो 500 रुपए तो माइनस कर दो स्टॉक से, स्टॉक जल के राख हो गया, बताओ पैसे आएंगे? कैश थोड़ी आएगा। और बेटा अगर आपका स्टॉक जला है तो दिस इज योर लॉस, और लॉस किसको देना है? ओनर को। तो इसलिए ओनर के अकाउंट से माइनस कर दो 500 रुपए, क्योंकि ये बिजनेस का लॉस है। फाइनल इक्वेशन FE, कैश सेम है आपका 121,700, स्टॉक 4,500 रुपए रह गया, 10,000, 1,000, लायबिलिटी 2,000, और लास्ट में कैपिटल कितनी हो गई? 135,200। ये लो जी, हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन। कर लोगे आराम से? हाँ बेटा बोलो।
हाँ जी, एनी डाउट? आपने कर लिया? आप पहले ही कर लेते हो क्या? कर लिया तुमने भी? चलो गुड, बहुत अच्छे। अगर मेरे से पहले कर रहे हो इसका मतलब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पे आ गए हम? 22 आ जाओ, ये भी धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22। बेटा फॉर्मेट बनाने से पहले ना एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार मेरे साथ समझ लो, आपके लिए करना आसान हो जाएगा बेटा। फर्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। मालिक ने बिजनेस को कैश भी दिया, गुड्स भी दिया। तो बिजनेस के पास दो एसेट आएंगे बेटा, एक कैश और एक स्टॉक। गुड्स नहीं आएंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गुड्स आए हैं तो कैश प्लस गुड्स खोल देते हैं। एसेट को किस नाम से जाना जाता है? स्टॉक। गुड्स नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो कैश और स्टॉक आ जाएगा एसेट में, और दोनों को प्लस करके कहां लिख देना? कैपिटल में। दूसरा पॉइंट है पेड फॉर रेंट। 2000 का रेंट पे किया। क्या एडवांस में लिखा है? एडवांस में नहीं लिखा ना, इसका मतलब ये इसी साल का किराया है, और इस साल का किराया मतलब इस साल का लॉस। एक साल के जितने भी खर्चे होंगे बिजनेस के क्या माने जाते हैं? लॉस। कैश और कैपिटल दोनों से माइनस होगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या है? आपने गुड्स खरीदे हैं कैश में भी क्रेडिट में भी। 30,000 का माल कैश में खरीदा है बेटा, और 90,000 का माल उधार में खरीदा है। तो स्टॉक तो दोनों केस में आएगा। पैसे दे के खरीदो या उधार में खरीदो, स्टॉक तो आएगा। कितना स्टॉक आएगा दोनों पॉइंटों में? 30 प्लस 90 एक 20। तो एक नई एसेट खोल देना, या खुली हुई है ऑलरेडी एसेट, पहले खुला हुआ है, उसमें 1,20,000 प्लस करना। कैश में कितना माइनस करोगे? ओनली 30। तो 90 कहां जाएगा? लायबिलिटी में, जिसका नाम क्या होगा? क्रेडिटर्स। कर लोगे? उसके बाद है बेटा, आपने 50,000 का माल 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। 50,000 का 25% कितना होता है? 18 नहीं 18 नहीं बेटे, 12,500। 25,000 का आधा कितना होता है? सॉरी 50,000 का आधा कितना होता है? 25, और 25 का आधा कितना होता है? 12,500। समझ गए? तो 12,500 का प्रॉफिट कमाया होगा आपने, तो 50 कॉस्ट थी बेटा और 12,500 प्रॉफिट, तो कितने में माल बेचा होगा आपने? 62,500। तो स्टॉक कितना माइनस होगा मेरे को ये बता दो। अगर माल बेचोगे स्टॉक कितना माइनस होगा? पॉइंट नंबर 4 में स्टॉक से 50,000 माइनस होंगे। स्टॉक से हमेशा क्या माइनस होती है? कॉस्ट। ठीक है? 50 का माल 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो 50,000 का 25% निकाल लो बेटा, 12,500 होता है। वो कैपिटल में प्लस कर दो, क्योंकि प्रॉफिट हमें किसको देना होता है? मालिक को। क्लियर हुआ? तो 50,000 कॉस्ट, 12,000 का प्रॉफिट, 12,500 का प्रॉफिट, तो टोटल कितना पैसा लेना है सामने वाले से? 62,500। हमारे पास आ कितना रहे? 27,500। तो कैश में 27,500 प्लस कर दो, 62,500 में से 27,500 माइनस कर दो, बाकी जो पैसे हैं कितने रह जाएंगे? 62,500 में 27,500 कैश आ रहा है बेटा, तो कितना रह जाएगा? 45,000। ये आपके माने जाएंगे क्या? डेटर्स। एसेट में एक हेडिंग खोल देना बेटा, स्टॉक के आगे डेटर्स। ठीक है? दोबारा समझ लो इस पॉइंट को। जब भी आप बेटा माल बेचते हो, तो माल बेचते वक्त दोनों कंडीशन हो सकती है, कैश में बेच सकते हो, उधार में बेच सकते हो। सबसे पहले जब भी माल बेचने की एंट्री आएगी तो आप स्टॉक माइनस कर लिया, और स्टॉक से हमेशा क्या माइनस होगा? कॉस्ट। तो इसमें कॉस्ट कितनी है पॉइंट नंबर 4 में? 50,000। तो स्टॉक 50 माइनस कर दो, एक काम खत्म हो गया। फिर ये देखा करो प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस, और लॉस है तो कैपिटल में। इस केस में बेटा प्रॉफिट है 50,000 का 25%, यानी 12,500 प्रॉफिट है, कैपिटल में प्लस कर लो, हो गया प्रॉफिट प्लस। अब ये देखो कस्टमर से कितना पैसा लेना है हमने। 50 मेरी कॉस्ट है, 12,500 प्रॉफिट है, तो टोटल लेंगे ना 62,500 हमें कस्टमर से लेने हैं बेटा, है ना। और क्वेश्चन कह रहा है 62,500 में से 27,500 अभी आ रहे हैं कैश में, तो ये तो कैश में प्लस कर दो, और जो नहीं आ रहे बेटा अभी वो उधार मानी जाएगी। एक एसेट क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या है? डेटर्स। हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी है बेटा। वैसे तो मोटरसाइकिल एक एसेट होती है, लेकिन बिजनेस ने अपने लिए नहीं खरीदी, ये किसके लिए खरीदी है? ओनर के घर के लिए खरीदी है। तो बेटा इसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
आप एसेट में विक्कल मत खोल देना, एसेट में विक्कल नहीं आएगा, क्योंकि विक्कल बिजनेस की एसेट कब मानी जाती है? जब बिजनेस के लिए खरीदी गई हो, बिजनेस के नाम पे खरीदी गई हो। ये तो पर्सनल यूज के लिए है, इसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। कैश और कैपिटल दोनों से माइनस। हमारे पास थोड़ी आएगी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल मालिक के घर पे जाएगी। तो आपके लिए बेटा ड्रॉइंग्स है, कैश और कैपिटल दोनों से क्या करोगे? माइनस। नेक्स्ट, अगेन बेटा माल बेचा है आपने, कितनी कॉस्टिंग का माल बेचा है? पॉइंट नंबर 6 में कितनी कॉस्टिंग का माल बेचा है? तो स्टॉक कितना माइनस होगा? 45। कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट में लिखा है 33 या 1/3%। इसका मतलब होता है या तो 33% या 1/3। तो 45,000 का 1/3 कितना होता है? 15। तो प्रॉफिट कितना है बेटा? कैपिटल में जाएगा प्लस, कितना पैसा लेना है कस्टमर से? 45 + 15 60। 45 + 15 कितना हो गया? 60,000। 60,000 में से अभी पैसा कितना आ रहा है? 30 कैश में प्लस कर दो और 30 कहां प्लस कर दो फिर जो नहीं आ रहा? डेटर्स में कर लोगे। नेक्स्ट, पेड फॉर रेंट। रेंट और सैलरी पे करी है बेटा, दोनों क्या है बिजनेस के? एक्सपेंस। 1 साल के खर्चे, कैश और कैपिटल दोनों से माइनस होंगे क्योंकि ये 1 साल के खर्चे हैं। पॉइंट नंबर 7 बेटा, पॉइंट नंबर 7 में दोनों पॉइंट हमारे 1 साल के एक्सपेंडिचर हैं, इसलिए कैश और कैपिटल दोनों से माइनस होंगे। सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस वर्ड लग गया बेटा, बताओ बिजनेस का लॉस है या नहीं है? नहीं है। अगर आपने एडवांस में कोई खर्चा पे किया, एडवांस का मतलब होता है अगली साल का खर्चा, तो बेटा अगली साल का खर्चा इस साल का खर्चा तो नहीं है ना, वो हमारी एसेट कहलाएगी और नाम क्या दिया जाएगा? प्रीपेड सैलरी। क्या नाम दिया जाएगा? तो एसेट में एक हेडिंग खोल देना, प्रीपेड सैलरी, और कैश से माइनस कर लेना। कर लोगे? स्टार्ट करो। स्टार्ट करो बेटा। दो एसेट खोल दो फर्स्ट पॉइंट में, कैश प्लस स्टॉक। 75,000 कैश आएगा बिजनेस के पास, 25,000 स्टॉक आएगा, दोनों को प्लस करके कैपिटल, क्योंकि हमें ये पैसा ओनर से मिला है। पॉइंट नंबर 2, आपने बेटा रेंट पे किया है, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। चाहे माइनस लगा दो चाहे ब्रैकेट लगा दो, बात एक ही है। न्यू इक्वेशन, 73,000 कैश रह गया, स्टॉक सेम है आपका 25, लायबिलिटी है ही नहीं, कैपिटल कम हो गई 98,000 रह गई। तीसरे पॉइंट में आपने बेटा स्टॉक खरीदा है, 30 + 90, 1,20,000 का स्टॉक प्लस होगा, कैश से ओनली 30,000 माइनस होंगे, और बाकी आपकी उधार है, इसलिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसको कहते हैं क्रेडिटर्स 90। कैपिटल में अभी कुछ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि बिजनेस का कोई लॉस प्रॉफिट थोड़ी हुआ है, अभी तो माल खरीदा है। कैश आपका रह गया 43,000, स्टॉक बढ़ के हो गया 1,45,000, लायबिलिटी 90 है क्योंकि उधार में था माल, कैपिटल सेम आएगी क्योंकि कोई लॉस प्रॉफिट नहीं है अभी। पॉइंट नंबर 4, बेटा इस बार आपने माल बेचा है, 50,000 स्टॉक से माइनस होंगे, माल बेचोगे तो 12,500 कैपिटल में प्लस होंगे क्योंकि प्रॉफिट है, 27,500 हमारे पास आ रहा है पैसा तो कैश में प्लस होगा, जो पैसा नहीं आ रहा डेट इज योर एसेट, डेटर्स के नाम से, ऊपर 0 करते आओ डेटर्स में। कितनी थी वो? 45। डेटर्स कितने थे? 35,000 नहीं है।
62,500 में से बेटा 27 माइनस कर लो। 27,500। हाँ 45 ही आएगा। पांच या 35 आएगा 35 आएगा पक्का। पक्का। 35 अगर इसको मैं 25 दूंगा, हाँ ठीक है 35 तो आएगा, सही कह रहे हो आप, 35 आएगा बेटा। 35,000 डेटर्स आएंगे, 45 नहीं होगा। 35 प्लस 25 60 होता है ना, 27,500 2500 और प्लस कर लो, 35,000 आएंगे डेटर्स। ये लो जी, टोटल करो दोबारा। लायबिलिटी का कोई काम नहीं है, जीरो कर लो। न्यू इक्वेशन कितनी रह गई? 70,500। 70,500 कैश, स्टॉक 95, 35,000 के डेटर्स आ गए, लायबिलिटी 90 रहेगी, कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा कैपिटल? 1,10,500, 1,10,500। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 देखो बेटा क्या है। आपने 20,000 की मोटरसाइकिल खरीदी है बट पर्सनल यूज के लिए, तो एसेट क्रिएट नहीं होगी बेटा, क्योंकि पर्सनल यूज है, बिजनेस की एसेट नहीं है। कैश जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। बिजनेस का पैसा यूज हो गया इसलिए कैश से माइनस, ठीक है। लेकिन ये पैसा बेटा उसने अपने घर के लिए यूज किया है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? बिजनेस के अंदर से मालिक ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, तो हम कैपिटल से माइनस करेंगे। हम एसेट में मोटरसाइकिल नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि ये बिजनेस की मोटरसाइकिल है ही नहीं, ठीक है। कैश से माइनस कर लो और कैपिटल से माइनस कर दो, क्योंकि ये घर के लिए लेके गया है। घर के लिए कोई भी पैसा यूज करेगा अगर बिजनेस से, तो वो बेटा कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। दैट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर। न्यू निकालो दोबारा। 50,500 कैश रह गया आपका, 95,000, 35,000, लायबिलिटी 90,000, कैपिटल कम हो गई बेटा 90,500। सिक्स्थ नंबर, अगेन माल बेचा है, स्टॉक से माइनस करो 45,000, प्रॉफिट 33% है बेटा 15,000, 15,000 प्रॉफिट मालिक को दे दूं। 45 प्लस 15 यानी 60,000 का बेचा है, 60 का आधा पैसा आएगा बेटा, 30,000 रुपए कैश में प्लस करो और जो नहीं आएंगे वो डेटर में प्लस करो। 45,000 का माल बेचा था कैश से, स्टॉक से माइनस, 45 का 1/3 15,000 प्रॉफिट मालिक को दे दिया। 45 प्लस 15 कस्टमर से कितने आने हैं? 45,000 कॉस्ट थी, 15,000 का प्रॉफिट था, तो कस्टमर से 60 आने हैं। क्वेश्चन कह रहा है 60 का 50% अभी आएगा कैश में प्लस, और जो अभी नहीं आएगा वो हमारी एसेट है डेटर्स, डेटर में प्लस। अगेन न्यू इक्वेशन निकालो। कितना हो गया? 80, 80,500 हो गया कैश दोबारा। स्टॉक कम रह गया बेटा अब आपका 50,000, 50,000 का स्टॉक रह गया। डेटर्स आपके 65,000 हो गए, बढ़ गई। लायबिलिटी सेम है 90 की, कैपिटल बढ़ गई आपकी अब 1,05,500, नहीं 1,05,000, हाँ 1,05,500। ट्रांजेक्शन नंबर 7,
बेटा आपने रेंट और सैलरी पे करी है, रेंट और सैलरी दोनों एक साल के खर्चे होते हैं, तो एक साल के तो सारे खर्चे बिजनेस के क्या होते हैं, लॉस। कैश और कैपिटल दोनों से माइनस, 4 और 6,000 माइनस कर दो इकट्ठा, और 6 ही आप कैपिटल से माइनस कर दो बेटा, क्योंकि बिजनेस का लॉस है। एक साल के सारे खर्चे बिजनेस के लॉस होते हैं, बस एडवांस में नहीं होने चाहिए, इसी साल से रिलेटेड होने चाहिए। अगेन न्यू इक्वेशन, कैश कितना रह गया आपका 74,500, स्टॉक 50,000, डेटर्स 65,000, लाइबिलिटी 90 सेम है, कैपिटल कम हो गई 99,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन और इस क्वेश्चन की लास्ट, एडवांस में सैलरी पे करोगे, इसका मतलब बेटा अगले साल का एक्सपेंस, और अगले साल का एक्सपेंस आज पे करोगे तो ये आज का खर्चा नहीं माना जाएगा, अगली साल का खर्चा आज पे करोगे तो आपकी एसेट कहलाएगी, और एसेट का नाम क्या रखा जाए, ऊपर सबसे ऊपर एक नया कॉलम खोलना पड़ेगा, यहां पे खोल लेते हैं प्रीपेड सैलरी, +0 करते आओ नीचे, एक नया हेडिंग, +0 एक नई एसेट आ गई बेटा, प्रीपेड सैलरी। ₹3,000 माइनस करो कैश से, क्योंकि आपने पे कर दिया पैसा, बट बेटा ये बिजनेस का लॉस नहीं, एसेट है, एसेट का नाम रखा गया प्रीपेड सैलरी, अगली साल का एक्सपेंडिचर है। कैश और कैपिटल, कैपिटल में 0 आएगा बेटा, क्योंकि ये बिजनेस का लॉस नहीं है, ये एडवांस खर्चा पे किया आपने। फाइनल इक्वेशन 71,500 कैश रह गया, स्टॉक सेम है, डेटर सेम है, एक नई एसेट आ गई 3,000 की, कितनी, प्रीपेड, लायबिलिटी 90 सेम है, कैपिटल सेम है, दोनों साइड बराबर करके देख लो, बराबर ही आएगी। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर है, पक्का, आर यू श्योर? अब इसमें कितनी एसेट है एक बार बताओगे बेटा, कितनी एसेट है इसमें? 4। कितनी लायबिलिटी है? एक इंटरनल और एक, इंटरनल है कैपिटल, और लायबिलिटी का नाम क्या है? हाँ, लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ही है ना ये 90 क्रेडिटर्स। तो बेटा इस चीज को जितने भी बिजनेसमैन हैं बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, आज हम बैलेंस शीट को भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आपने एक क्वेश्चन की बैलेंस शीट कर ली तो आप 1000 क्वेश्चंस की बैलेंस शीट अपने आप बना दोगे। क्लियर? बैलेंस शीट में क्या होगा बेटा, जैसे इस इक्वेशन में एक साइड में सारी एसेट है, एक साइड में सारी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट भी ऐसी ही बनेगी बेटा, एक साइड में सारी एसेट और एक साइड में सारी लायबिलिटी, लेकिन वो समरी होगी, ये पूरी ट्रांजैक्शंस है। कैसे बनेगी, फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ। इसी क्वेश्चंस की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, आप सबसे टॉप पे हेडिंग दोगे बेटा बैलेंस शीट, उसके नीचे लिखोगे एज ऑन मार्च 31, 2000 मान लो 24 की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। दो साइड होंगी बेटा बैलेंस शीट की, इस साइड लायबिलिटी लिखी जाती है और ये क्रेडिट साइड मानी जाती है बेटा बिजनेस की, CR। इधर एसेट्स लिखी जाती हैं, और ये डेबिट साइड मानी जाती है। इधर एसेट्स उधर लायबिलिटीज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बेटा फाइनल इक्वेशन के बेस पे बताना मुझे एसेट क्या क्या है हमारे पास। फॉर्मेट बना लो पहले फटाफट से आप अपने रजिस्टर में।
इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी बना लो फटाफट से। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, एक साइड में सारी लायबिलिटी, एक साइड में सारी एसेट। ये बैलेंस शीट बेटा हर बिजनेसमैन बनाता है अपनी ईयर एंड पे। फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर एसेट और लायबिलिटी के कॉलम बड़े रहेंगे, अमाउंट का कॉलम छोटा सा रहेगा बेटा। बन गई? बन गई बेटा सबकी? फाइनल इक्वेशन देखना क्या है। फाइनल इक्वेशन में कैश कितना है? फाइनल में कैश सबसे लास्ट में देखो ना, कैश कितना लिखा है सबसे लास्ट में नीचे? 71,500। आ जाओ लिखो यहां पे, कैश इन हैंड 71,500। उसके बाद कौन सी एसेट दे रखी है कैश के बाद? कितना है लास्ट में स्टॉक सबसे? लिख दो 50,000। उसके बाद कौन सी एसेट दे रखी है देखो अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे लास्ट में, मतलब फाइनल वैल्यू फाइनल इक्वेशन के देखेंगे और एसेट। डेटर्स लिखो, डेटर्स स्टॉक के बाद डेटर्स हैं तो डेटर लिखो। कितने हैं लास्ट में सबसे? 65,000। और एक और एसेट थी प्रीपेड सैलरी, लास्ट में 3,000 है बेटा। ये वैल्यू सबसे लास्ट वाली आएंगी फाइनल इक्वेशंस की। लिख दी चारों एसेट्स। इधर सबसे पहले बेटा कैपिटल लिखो, कितनी है कैपिटल सबसे लास्ट में? 99,500 लिखो। और उसके बाद क्रेडिटर्स कितने थे बेटा? दोनों का टोटल लगा के देख लो आप, बराबर आएगा। इसी को तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं कि बिजनेस की दोनों लायबिलिटी सारी एसेट के बराबर है। एक 1,89,500 189,500 आएगा, देख लो। दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी दोनों साइड बराबर नहीं, इसका मतलब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन गड़बड़ कर दी। इसको कहते हैं बेटा बैलेंस शीट। हर बिजनेसमैन बनाता है इसको, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट कब समझ में आई? जब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आई। अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाने का पर्पस ही आपका ये था कि बेटा आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए राइट किस तरीके से तैयार किया जाए। बैलेंस शीट में क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है। बिजनेस की एसेट बिजनेस की दोनों लायबिलिटी के बराबर होता है। यही अकाउंटिंग इक्वेशन में सिखाया गया। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने प्रूव करके दिखाया। और यहां पे हर बिजनेसमैन, हर कंपनी किस फॉर्मेट में बनाती है अपनी बैलेंस शीट, वो सिखा दी बेटा। क्लियर? एनी डाउट? पक्का? अब बेटा इस क्वेश्चन की अगर बैलेंस शीट बना सकते हो तो हर क्वेश्चन की बना सकते हो। ये तो आसान है। जो फाइनल इक्वेशन में आपके पास एसेट्स है, एसेट में लिख दो, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में लिख दो, दोनों बराबर आएंगी ही आएंगी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में बिजनेस की एसेट बिजनेस की दोनों लायबिलिटी के बराबर होती है। अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई ट्रांजेक्शन में गड़बड़ कर दी या टोटल करने में गड़बड़ कर दी, ठीक है। और बराबर है तो बन जाएगी बेटा बैलेंस शीट। एनी डाउट? पक्का? आरिशो? ठीक है। एक दो क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको जो दिए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस थे वो एक बार बताओगे क्या? 18 था, वो कर लेना प्लीज। और चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप 18 कर लेना बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर आप क्वेश्चन नंबर 18 कर लेना अपने घर पे, जिसने नहीं किया, और जिसने कर लिया राइट उसके लिए कोई होमवर्क नहीं है आज। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसी चैप्टर का राइट और आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे ऐसे आपके, और उसके बाद एक क्लास में फिर मैं टेस्ट रखूंगा, ठीक है। टेस्ट कौन सा होगा? इन्हीं क्वेश्चन में से होगा राइट, जिसके अंदर आपको इंडिपेंडेंट बेटा सारे क्वेश्चनों को सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। और कोशिश करना, अगर 20 नंबर का टेस्ट होगा तो 20 के 20 आए,
उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। इन्हीं क्वेश्चन को जा जाके घर पे देखो, और डाउट है तो मेरे से पूछो कि सर रेंट पेड कैपिटल से माइनस क्यों होगा, रेंट पेड इन एडवांस कैपिटल से माइनस क्यों नहीं होगा, कुछ तो होगा डिफरेंस। थैंक यू।